जी नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज और मैं हूं विपुल कुमार। अभी बिहार के सियासत में चहलकदमी तेज हो गई है। नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे मसले पर समझने के लिए लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश के कद्दावर नेता प्रमोद कुमार सिंह से हम जानेंगे कि इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है अगर नीतीश कुमार फिर से पाला बदलते हैं तो। धन्यवाद सूरज विहार चैनल के लिए आपको और आपके सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अभी जो स्थिति है बिहार की, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, प्रथम तो मैं इनके बारे में कहूँगा कि ये विचलित हैं अभी। मानसिक तौर पे ये बीमार जिसको कहा जाता है, ये बीमार हो गए हैं, ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करनी चाहिए। और एनडीए को छोड़ करके जब से ये महागठबंधन में गए हैं, ये सत्य बात है जो आपने सवाल किया है, ये विचलित हो गए हैं और अनाप-शनाप बयान भी दे रहे हैं। जो विधानसभा के पटल पर जो सेक्स के बारे में जो इन्होंने बात कही, वो शर्मसार हुआ है पूरा बिहार उससे। और आज जब से महागठबंधन में गए हैं, तब से जो 1990 दशक का हाल था, ये पूरी तरह से बिहार का जो सरकार है वो अपराधियों के चंगुल में है। जो अपराधी से हमें बचाता है, आज वही सुरक्षित नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे यहाँ औरंगाबाद में भी ग्रामीण पुलिस को रौंद दिया गया बालू माफिया द्वारा। शराब माफियाओं का वही हाल है। आपको रोहतास जिला में पुलिस बल पर हमला हुआ, आप जमुई में अपर दरोगा का हत्या हुआ। ये सभी जो अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है इस सरकार में, वो एक दर्शाता है कि आप अक्षम हैं या तो फिर आपको अपराधियों का आपसे संरक्षण है। दो ही बात हो सकती है। तो ये वहाँ पे घुटन महसूस कर रहे हैं। जब से भतीजा के साथ ये समझौता किए हैं और महागठबंधन में गए हैं, तो घुटन महसूस कर रहे हैं। और यदि ये पाला भी बदलना चाहेंगे तो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी 2020 में अपना खुला बता करके एनडीए में रहते हुए भी ये अपने बड़े पार्टी जिसके साथ इनका गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसको बता करके और नीतीश जी के खिलाफ में ये चुनाव लड़े जहां जहां उनका प्रत्याशी था। तो हमारी पार्टी का खुला स्टंट है और हमें क्या करना है, कोई किसी के साथ आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी 40 सीट पर लोकसभा लड़ने के लिए तैयारी है और 243 सीट पर विधानसभा पर भी हमारी पार्टी की तैयारी है। लेकिन हमारी पार्टी गठबंधन का धर्म को निभाती है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है और भारतीय जनता पार्टी से हमारी पार्टी का बहुत ही अच्छा तालमेल है। और निश्चित रूप से हम लोग अभी एनडीए में हैं और कोई कहीं आए जाए महागठबंधन में रहे या महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आए, हमारी पार्टी का एक अलग स्टंट होगा। और हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका सिर्फ एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का। हम लोग उस विजन के तहत लगातार 2020 से 23 तक अभी काम कर रहे हैं, जिसमें बिहारियों का मान सम्मान बढ़े। हमारे यहाँ बिहारी फर्स्ट का जो मैनिफेस्टो है उसमें महिला कैसे बिहार की सुरक्षित रह सकती है, आज़ादी के 75 साल बाद तक भी बिहार का विकास जो होना चाहिए था नहीं हो पाया है। उसके लिए आज जितने भी बेरोजगारी है, जो हमारे युवा जो हैं बेरोजगार, उनका रोजगार के लिए व्यवस्था की बात है। जो हमारे बिहार में ही संभावना है, हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में ही उनको रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, किसानों के लिए उपलब्धता के क्षेत्र में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और हम लोग अपना विजन लेकर के चल रहे हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में, कि मैं बिहार को कैसे फर्स्ट करूं और हमारे बिहारी कैसे फर्स्ट हों। हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। आज पूरे देश में 65% जो सबसे बड़ा पढ़ाई परीक्षा होता है यूपीएससी का, उसमें बिहार के युवकों का ही कब्जा है। अन्य राज्यों में हर जगह डीएम और एसपी का पद को सुशोभित कर रहे हैं हमारे यहाँ के युवा।
तो हमारे यहाँ काफ़ी संभावना है और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक ही मिशन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का। कोई कहीं आए और जाए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जब एनडीए में अगर आ गए, तो कहा जाता है कि सबसे पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साइडलाइन करेंगे। वो चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को साइड क्या करेंगे, वो स्वयं जनता उनको जिसके साथ रहेंगे वो उनको 2024 में भी और 2025 में जनता उनको साइड लाइन करने वाली है। ये हम जनता के बीच में रहते हैं हर समय और जनता का जो आवाज़ है वो हम लोग सुनते हैं, तो वो उनको जनता स्वयं 2024 में भी और 2025 में साइड लाइन कर देगी। कहा जाता है कि ये आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरीके से बिहार की सरकार फेल है और यहाँ पे बेरोजगारी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो नौकरी बाँट रहे हैं। क्या नौकरी बांट रहे हैं? आज जो स्थिति है, हमारा 13 करोड़ जनसंख्या है, सिर्फ ये जुआओं का निर्यातक बन के हमारा राज्य रह गया है आज 33 वर्षों से। इतना कहीं भी जुआ रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। आप बम्बे चल जाइए, सूरत चल जाइए, कलकत्ता चल जाइए, भारतवर्ष के हर सिटी में आपको बिहारी मिलेगा। और यदि बिहार में रोजगार होता तो कोई नहीं चाहता है कि हम अपने घर से बाहर जाकर के रोजगार करें। तो ये सरकार 34 वर्षों से बिहार के गद्दी पे काबिज है और सबसे बड़ा जुआओं का निर्यातक के रूप में अभी ये सरकार जानी जाती है। तो और रोजगार जो अभी दिए हैं, ये बीपीएससी के तहत हमारे यहाँ इतना बेरोजगारी है और ये पूरे ऑल इंडिया पे बहाली निकाले। आज 40 से 45% दूसरे राज्य से आकर के सभी लोग नौकरी पाए हैं हमारे यहाँ बिहार में। तो यही तो कर रहे हैं, बिहारी बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं। आप नौकरी, हमारा जो हक है उसके विरोधी आप हैं और ये सभी बेरोजगार युवा इस बात को समझ गए हैं और आने वाला चुनाव में इनको अच्छा तरह से समझा देंगे कि आप रोजगार दे रहे हैं कि हमारा रोजगार छीन रहे हैं। अगर चिराग पासवान बिहार के सीएम होंगे, तो प्रमोद सिंह किस रूप में बिहार को देखना चाहेंगे? हम सीएम वो हमारे चिराग पासवान जी सीएम होंगे तो उनका तो विजन ही है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का। उनके नेतृत्व में 2025 में निश्चित रूप से आपको बता दूं कि एनडीए की सरकार बनेगी और चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे। और जो आज बिहार में जितनी संभावना है, ये जो धरती है, ये मोक्ष की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है, यहाँ से संस्कार की धरती रही है, आंदोलन की धरती रही है। और इतना स्कोप है बिहार में कि किसानों के लिए आप चले जाइए तो केला का हम स्वयं आत्मनिर्भर हैं केला उपजाने में। यहाँ जो मखाना बनता है उसका भी यहाँ खेती यहाँ के किसान करते हैं। धान के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में यहाँ किसान सबसे आत्मनिर्भर होंगे और 65% जो जनसंख्या है वो किसानों का है। यदि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से जब किसान संपन्न होगा तो यहाँ के युवाओं का रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के पढ़ाई में भी सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आत्मनिर्भर बिहार और संगठित बिहार का निर्माण होगा, जो हमारे पूरे देश में जाना जाएगा बिहार का नाम। और वो तब होगा जब चिराग पासवान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए की सरकार होगी। आज 75 वर्षों में, आज़ादी का 75 वर्ष होने जा रहा है। कभी भी भाजपा की सरकार नहीं रही, एनडीए की सरकार कभी आज तक नहीं बनी है बिहार में। तो निश्चित रूप से 2024 तो कहना ही नहीं है, 25 में यहाँ एनडीए का सरकार होगा और उसके मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे और एक बढ़ता हुआ बिहार का निर्माण होगा। बीजेपी आपको मौका देगी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? निश्चित रूप से देगी। हर राज्यों में उनका आप चले जाइए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, वो बड़ी पार्टी रहने के बाद भी जो योग्य रहेगा, योग्यता के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री का घोषणा करती है। तो महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 40-45 सीट लेकर के आज एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो हम लोग तो 2025 में चिराग जी के नेतृत्व में ही सरकार बनना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।